जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग को जो कोलकाता का जो और मुंबई और चेन्नई का जो मामला चल रहा है, जो आरआरसी ग्रुप डी के वैकेंसी में देखेंगे, जो पीईटी के लिए बुलाया हम लोगों को, जितने कैंडिडेट को बुलाया उस कैंडिडेट में हम लोग देखेंगे तो 26,476 बच्चा को बुलाया था फिजिकल के लिए, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के भी थे, ओबीसी कैटेगरी के भी थे, एससी कैटेगरी के भी थे, एसटी कैटेगरी के भी थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी थे। जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी से 3656 बच्चा क्वालिफाइड किए थे और ओबीसी से 11,636 और एससी से 4,564 और एसटी से 2,241 और ईडब्ल्यू से 4,379 बच्चा क्वालिफाइड किए थे। इतने बच्चा क्वालिफाइड करने के बाद में 2018 के हाल ही में देखेंगे तो 2-2 नंबर 3 नंबर तक बढ़ते, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते। जो बच्चा अपना कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड किया था, वो बच्चा का कहीं ना कहीं रिजल्ट हो चुका था, वो बच्चा का रिजल्ट हो गया था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, एकदम रिजल्ट हो गया था। लेकिन इस बार इतना कट ऑफ जाने के पीछे क्या रीजन है? आखिर किस कैटेगरी से इतना चला जा रहा है? 69 खुद देखेंगे हम लोग तो अनरिजर्व कैटेगरी का 69.60 था पीटी के टाइम में, और ओबीसी का 65.89 था, एससी का 58.42 था, एसटी का 48.28 था, ईडब्ल्यूएस का 50.46 था। और सबसे बड़ी बात, ईडब्ल्यूएस का 12-13 नंबर तक इंक्रीज कर जा रहा है कोलकाता में। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? जिसमें से हम लोग देखेंगे ईस्टर्न कोलकाता में सिर्फ और सिर्फ जनरल और ओबीसी के बीच कैटेगरी, क्योंकि हमेशा देखा जितने भी अभी तक बहाली हुई, बहाली में देखेंगे तो ओबीसी और जनरल के बीच जितने जो बहालियां हो रही है उसमें बहुत कम माइनर माइनर डिफरेंस है। पटना में तो 2 नंबर का डिफरेंस चल रहा था, कोलकाता के ईस्टर्न कोलकाता में 3.71 का डिफरेंस चल रहा था। आखिर इतना पीछे कटअप जाने के पीछे रीजन अगर अप्रेंटिस वाले को बोला जा रहा है, तो आखिर हम लोग पूरी डाटा को समझते हैं कि वो हो क्या रहा है इसमें। जैसे देखेंगे तो पीईटी के लिए कॉल किया गया था 1136 बच्चा को, जिसमें से 30 तारीख को जो बच्चा को बुलाया गया था, तो उस 30 तारीख में टोटल 2060 कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाइड किए थे। 2060 कैंडिडेट क्वालिफाइड करने के बाद 664 कैंडिडेट जो हैं अनक्वालिफाइड कर गए थे, और जिसमें से 426 कैंडिडेट जो एबसेंट थे। ये 30 तारीख की बात हुई, जिसमें से अनरिजर्व 261 और एससी से 244, एसटी से 458, ओबीसी से 917, ईडब्ल्यू 180। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो 31 तारीख में टोटल मिला करके 1955 कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाइड किए थे और 727 कैंडिडेट अनक्वालिफाइड कर गए थे। उसी प्रकार से 1 तारीख का जब जो रनिंग हुआ, तो जिसमें से 2538 कैंडिडेट जो क्वालिफाइड किए और 550 कैंडिडेट अनक्वालिफाइड किए। इसमें भी 437 कैंडिडेट एबसेंट हुए और पिछला दिन 482 कैंडिडेट एबसेंट हुए। इसके बाद में 2 तारीख को जो रनिंग हुआ, उसमें से 2573 कैंडिडेट जो क्वालिफाइड किए और 412 कैंडिडेट एबसेंट हुए, 540 कैंडिडेट अनक्वालिफाइड हुए थे। अब आगे हम लोग देखेंगे तो टोटल मिला के लगातार देखेंगे, फिर जो हुआ 3 तारीख है उसमें से 2503 कैंडिडेट क्वालिफाइड कर गए और 575 कैंडिडेट अनक्वालिफाइड किए, 447 कैंडिडेट एबसेंट किए। इसमें से लगातार फिर 4 तारीख को जो रनिंग हुआ 2475 कैंडिडेट क्वालिफाइड किए, 603 कैंडिडेट अनक्वालिफाइड किए, 447 कैंडिडेट एबसेंट किए। कुल मिलाकर अगर देखें हम लोग तो एबसेंट से भी टोटल जो एबसेंट बच्चा हुआ था, तो उसमें से टोटल मिलाकर के कितने बच्चे क्वालिफाइड किए थे आपको मैं बता दे रहा हूँ। टोटल एबसेंट जो है 3403 कैंडिडेट कर गए थे, यानी कि 11 जो टोटल कैंडिडेट बुलाया 26,476, उसमें से 3430 कैंडिडेट कोलकाता ईस्टर्न कोलकाता में रनिंग करने ही नहीं गए। आगे मैं बताऊंगा किस कैंडिडेट के बच्चा कितने रनिंग जो एबसेंट हुए वो भी आपको बताऊंगा। जैसे कि देखेंगे 3430 कैंडिडेट में जिसमें से अनक्वालिफाइड में कैटेगरी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 2300 जो कैंडिडेट जो है अर्बन से, वो रनिंग ही नहीं कर पाए। रनिंग जो है यानी कि रनिंग ही नहीं निकाल पाए वो लोग। जिसमें से अनक्वालिफाइड देखेंगे रनिंग जो करने गए थे बच्चा, उसमें 776 कैंडिडेट एससी का डिस्क्वालीफाइड हो गए, एससी का 781, एसटी का 353 और ओबीसी का 1843 कैंडिडेट, ईडब्ल्यू से 1097 कैंडिडेट। और अनक्वालिफाइड के बाद भी अगर देखेंगे, मैं आपको एक और डाटा इसमें दिखा रहा हूँ जो मैं डाटा इसमें तैयार किया हूँ। इसमें से देखेंगे तो अर्बन का 618 कैंडिडेट जो है एबसेंट हुए, एससी का 556 कैंडिडेट, एसटी का 275 कैंडिडेट, ओबीसी का 1318 कैंडिडेट और ईडब्ल्यू का 664 कैंडिडेट। ये जो बच्चा रनिंग करने नहीं गए हैं, कहीं ना कहीं आज के देखेंगे जिस प्रकार से युवा के बीच में जो लगातार भागदौड़, मतलब कि जॉब की जिसको जरूरत है और इतना जाना, जो बच्चा रनिंग करने नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं बच्चा वो एनटीपीसी वाला बच्चा है या सीएचएस वाले बच्चे हैं या ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, ये बच्चे हैं जो रनिंग नहीं करने गए। कुल मिलाकर देखेंगे तो 3431 कैंडिडेट जो है जब वहाँ रनिंग करने नहीं गया है, तो जो ये कहीं ना कहीं रनिंग नहीं करने गए हैं, तो जो बच्चा का एनटीपीसी में रिजल्ट है वो क्या आरआरबी ग्रुप डी का जनरल में रिजल्ट नहीं दे पाया है, बिल्कुल दे पाया है। तो यानी कि जो बच्चा कैंडिडेट जो 69.60 से ऊपर थे, जो कैंडिडेट तो 6401 जो थे, आगे मैं आपको डाटा बिल्कुल बता रहा हूँ, डाटा में कैसे कैसे कैलकुलेट किया गया। जैसे कि अगर आप देखेंगे कैसे कि मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी का कोड था 22,419 एक अनरिजर्व का, उसमें से 2262 बच्चा को क्वालिफाइड किए थे, 3656 को बुलाया गया था। एससी में 3227 कैंडिडेट को बुलाया था, 4564 को बुलाया गया था, 3230 क्वालिफाइड किए थे, 3227। और एसटी में 2241 को बुलाया, 1613 क्वालिफाइड किए और 11,636 ओबीसी को बुलाया, जिसमें से 8,471 बच्चा क्वालिफाइड किए थे। और ईडब्ल्यूएस में 4,379 बच्चा को बुलाया और 2618 कैंडिडेट क्वालिफाइड किए थे।
और टोटल सीट की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात हम लोग देख रहे हैं लगातार सीसी वाले बच्चे जो सीट ले लिए हैं, तो टोटल पर हम लोग सीट समझते हैं, सीट क्या है, सीट कैसे हम लोग फंस रहे हैं। जैसे टोटल जो सीट था 4426 कैंडिडेट जो था अनरिजर्व कैटेगरी का था, 1636 एससी का और एसटी का 822, ओबीसी का 2898 और ईडब्ल्यूएस का 1087 था। जिसमें से हम लोग जब नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है तो टोटल सीट का 20% लेंगे। अब 20% लेंगे तो हर अगर 20% हम ले रहे हैं 2175, जब मुझे नोटिफिकेशन में बोला गया है कि हम टोटल सीट का 2175 हम ले रहे हैं, 20% ही आ रहा है, 1087 का 20% ही आ रहा है वो 2175, 2174.6 आ रहा है तो 175 मान के चलते हैं, 2175 कैंडिडेट मिल रहा है। 2175 को अगर हम फिर कैटेगरी के अनुसार बांटेंगे, क्योंकि अनरिजर्व में 40% और एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी का 27.5% और ईडब्ल्यूएस का 10%, 2175 करते हैं। तो 2175 जब करने के बाद में जब हम अनरिजर्व कैटेगरी में निकालते हैं 2175 का 40%, 2175 का 40% अगर हम निकालते हैं तो मेरा हो जाता है 870 हो जाएगा। यहाँ पे 870 बच्चा जो है सीसीए का निकालने का बच्चा 870 हो रहा था, एससी का 326 हो रहा था, एसटी का 163 हो रहा था, ओबीसी का 587 हो रहा था, ईडब्ल्यू का 217 कैंडिडेट हम लोग को देना था, ओपन इस वैकेंसी से देने थे। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, कैसे कैसे यहाँ पे हम लोग को फंसाया जा रहा है ओपन वैकेंसी में। अगर हम लोग 4426 जनरल कैंडिडेट में से 870 का निकाल भी देते हैं, ओपन जो वैकेंसी है, जो बच्चे स्पेशल कंपटीशन के लिए तैयारी करता है वो 3526 कैंडिडेट हो रहा है, और एससी का 1310, एसटी का 659, ओबीसी का 2311, ईडब्ल्यूएस का 870, इतने बच्चे हो रहे थे। जिसमें से टोटल जो बच्चा क्वालिफाइड किए थे 3536 का 3 बच्चा, प्रत्येक बच्चे एक सीट पर 3 बच्चा को फिजिकल के लिए बुलाया था। जब एक सीट पर 3 बच्चा को बुलाया था तो 3536 का 3 गुना 10608, यानी कि 69.60 से जो एबव जिनका मार्क्स था वो 10608 थे। तो अगर हम ये भी मान के चलते हैं कि जो बच्चा कम्युनिटी से थे, जो जनरल में क्वालिफाइड किए थे, अगर ओबीसी का ही बच्चा था जिसका 65.8 का रैंक था, अगर 69.60 से ज्यादा था, अगर वो अनरिजर्व में क्वालिफाइड था तो 10608 के अंतर्गत ही होता था। अब हम लोग समझते हैं कैसे कैसे, अब ये भी समझ लेते हैं कौन सा बच्चा किस कैटेगरी से कितने ज्यादा क्वालिफाइड किया था जनरल में। अब उसको हम लोग समझते हैं। एससी में 4564 बच्चा बुलाया, एससी में 4564 बच्चा जो है बुलाया था, जिसमें से 3930 यहाँ पे देखेंगे एसटी का ही, एससी का 4564 जो है, एससी का 3930 जो है बुलाया था अपना कैटेगरी में, लेकिन एससी को टोटल कॉल कितना किया था 4564, जब कॉल करता था 634 बच्चा जो है क्वालिफाइड किया था जनरल में, एसटी का 264 बच्चा क्वालिफाइड किया था, ओबीसी का 4703 बच्चा क्वालिफाइड किया था जनरल में, ईडब्ल्यू से 1769 बच्चा क्वालिफाइड किया था। अब मैं आपको एक डाटा और दिखा रहा हूँ इसमें, ये देखिए जो बच्चा 10711 बच्चा को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोलकाता में बुलाया गया है, अर्बन से 1295 कैंडिडेट क्वालिफाइड किए, अर्बन कैंडिडेट से जो जिनका कोड 22/419 का, उसमें से 1295 कैंडिडेट को क्वालिफाइड किया, एससी 1907 को बुलाया गया और एसटी का 845 को बुलाया गया, ओबीसी को 5247 को बुलाया गया, ईडब्ल्यू को 1417 बुलाया गया। अब इसमें सीसी वाला भी कैंडिडेट है, जो बच्चा सीसी वाला है इतना बच्चा को बुलाया, हम वो बोल रहा है कि कैटेगरी के अनुसार और जो रिजर्वेशन फॉलो किए हैं, लेकिन आप फॉलो किए हैं, आपको जब बोला गया रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन जॉब दे रहे हैं, आप 27.5% हम लोग को दे ओपन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप सीसीए वाले को पूरा जो दे रहे हैं उस टाइम आपको बोला गया टोटल सीट का आप 20% ही दीजिए, तब 20% दे क्यों दे रहे हैं, उन लोग को तो ज्यादा मिल जा रहा है ऐसे। ओपन वैकेंसी वाले में जितने बच्चे हैं तैयारी स्पेशलिस्ट करते हैं उन लोग को तो मिल नहीं पा रहा है। अच्छा एक चीज और इसमें देखेंगे, अर्बन का जो है ये जो डाटा दिखा वो कैटेगरी वाइज डाटा दिखा। अब इसमें देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 4109, ओबीसी में 1519, एससी में 1252, एसटी में 728, ईडब्ल्यूएस में 1023, ईडब्ल्यू 77, अप्रेंटिस वाले 1567, ये 1567 बच्चा को लिया, लेकिन 1567 में कौन बच्चा है, मुझे ओबीसी का 5247 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 1519 आप दिए ओपन वाले को, इसमें इसमें इतना कम आप क्यों दे रहे हैं। आप जब 1519 की जगह इसी को 5247 में की जगह देते हैं कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आप रिजल्ट पे कोई सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन ये 1519 देकर के ओबीसी को आप एक पीछे न कर रहे हैं, ज्यादा नुकसान आप ओबीसी को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ओबीसी की पॉपुलेशन है ज्यादा, अब ओबीसी की पॉपुलेशन तो उसके हिसाब रिजर्वेशन भी तो चाहिए। अगर मान लीजिए 100% पर आप वैकेंसी करवा रहे हैं, 40% आप देते रहे हैं अनरिजर्व को, 10% दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले को, 7.5% दे रहे हैं एसटी को, और 15% दे रहे हैं आप एससी को, तो 27.5% आप खुद देख रहे हैं कि लगातार 11,636 बच्चा ओबीसी का खाली क्वालिफाइड कर गया है, उसमें से आप 1519 बच्चा को ले रहे हैं, 1% मतलब कि 1% 1.कुछ% के आसपास आप ले रहे हैं रिजल्ट। ये रिजल्ट में कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, और अगर हम लोग अभी नहीं जाएंगे ना तो आने वाली जो वैकेंसियां हैं, एलपी हो गई, एलपी टेक्नीशियन हो गए, आरपीएफ हो गए, लगातार सीसीए वाले डिमांड करेंगे। अब इसके बाद डिमांड करने के बाद में हम लोग का जो भी होगा फिर नौकरी लेना रेलवे में मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जितने भी हम लोग छात्र हैं जनहित में इस मामला को उठाइए और रिजल्ट को वापस करने पर बिल्कुल अडिग रहिए और लड़िए, चाहे इसके लिए चाहे जो भी करना होगा, अगर इसके लिए अगर फिजिकल प्रोसेस भी करना होगा तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।